जय सिया राम मित्रों। आज जो आप सुनने वाले हैं वह ना तो कोई अफवाह है, ना ही कोई राजनीतिक विश्लेषण है और ना ही मीडिया की बनाई हुई कोई कहानी है। आज हम बात करेंगे ग्रहों की उस खामोश चाल की जो जब चलती है तो सरकारें हिलती हैं, सत्ताएं गिरती हैं और इतिहास की दिशा बदल जाती है। 20 दिसंबर 2025 यानी आज सुबह 7:27 पर जैसे ही शुक्र धनु राशि में प्रवेश किया, वहीं पहले से मौजूद राजा रूपी सूर्य और सेना और अग्नि का प्रतीक मंगल ग्रह और कुछ ही दिनों बाद बुध भी वहीं पहुंच जाएगा। 4 ग्रह, एक ही राशि और ऊपर से मार्गी शनि की कठोर दशम दृष्टि और वक्री गुरु की भ्रमित करने वाली सप्तम पूर्ण दृष्टि। दर्शकों, मेदिनी ज्योतिष में इसे साधारण योग नहीं कहा जाता। इसे कहते हैं राज्य व्यवस्था के टूटने से पहले का काल। और जब इसी बीच चंद्रमा पीड़ित होता है तो समझ लीजिए जनता, महिलाएं, माताएं और भावनाएं सड़क पर उतरने वाली होती हैं। 30 दिसंबर से 4 जनवरी 2026 के बीच और फिर 7 से 9 जनवरी तक ये तिथियां सिर्फ तारीख नहीं हैं, ये चेतावनी है कि आज के इस वीडियो में जिसे हम उजागर करेंगे, क्यों वैश्विक राजनीति में भूचाल तय है, क्यों महिला, विवाह और परिवार राजनीति का हथियार बनेंगे और क्यों यह समय दुनिया के सबसे अस्थिर समयों में से एक हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने बीच में ही वीडियो को छोड़ दिया तो शायद आप आने वाले संकेतों को समझ नहीं पाएंगे। मेदिनी ज्योतिष में कुछ कालखंड ऐसे आते हैं जिन्हें राज्य पलटी काल कहा जाता है। यह वह समय होता है जब सत्ता के समीकरण बदलते हैं, सरकारें अस्थिर होती हैं, युद्ध, विद्रोह, जन आक्रोश और कूटनीतिक टकराव जन्म लेते हैं। और उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नारी, विवाह, मातृत्व और जनसंख्या से जुड़े विषय अचानक से राजनीति के केंद्र में आ जाते हैं। तो इसीलिए 20 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026 तक ठीक ऐसा ही एक अत्यंत संवेदनशील और विस्फोटक ग्रहकाल बन रहा है। यह कोई सामान्य गोचर नहीं है, यह मेदिनी ज्योतिष की दृष्टि से ग्लोबल पॉलिटिकल रीसेट होने का संकेत दे रहा है। ग्रहों की स्थिति का सब संक्षिप्त सार अब हम आपको बताते हैं। 20 दिसंबर 2025 की सुबह 7:27 पर शुक्र ग्रह धनु राशि में प्रवेश कर चुका है। धनु राशि में पहले से मौजूद सूर्य यानी राजा, मंगल यानी सेना और अग्नि युद्ध। 29 दिसंबर 2025 की सुबह 7 बजे बुध ग्रह का धनु राशि में प्रवेश हो जाएगा। इस प्रकार धनु राशि में 4 ग्रहों का महासंयोग बन रहा है। सूर्य प्लस मंगल प्लस शुक्र प्लस बुध। ये चारों ग्रह मार्गी शनि की दशम पूर्ण दृष्टि में रहेंगे, वक्री गुरु की सप्तम पूर्ण दृष्टि में रहेंगे। चंद्रमा पीड़ित रहेगा 30 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक। और दूसरा कालखंड बनेगा जब चंद्रमा पीड़ित रहेगा 6, 7, 8 जनवरी 2026। धनु राशि का मेदिनी ज्योतिष में क्या अर्थ है?
मेदिनी ज्योतिष में धनु राशि का संबंध होता है अंतर्राष्ट्रीय नीति से, धार्मिक वैचारिक टकराव, कानून, संविधान, न्याय व्यवस्था, विदेशों से संबंध, वैश्विक घोषणाएं और युद्ध नीति। जब धनु राशि सक्रिय होती है तो देशों के निर्णय केवल आर्थिक ही नहीं बल्कि वैचारिक रूप से भी मुखर हो जाते हैं। सूर्य प्लस मंगल का होना यानी सत्ता और सेना का उग्र युग बनता है। धनु राशि में सूर्य का मंगल धनु राशि में सूर्य और मंगल का योग दर्शाता है कि शासक वर्ग और सैन्य शक्ति का टकराव संभव है। युद्ध नीति में कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं। सीमाओं पर भी किसी न किसी रूप में तनाव उत्पन्न हो सकता है, जिसके कारण सैन्य कार्रवाई या सैन्य चेतावनी दी जा सकती है। मेदिनी ज्योतिष में यह योग अक्सर मार्शल लॉ जैसे हालात पैदा करता है। सेना को विशेष अधिकार मिल जाते हैं या सुरक्षा के नाम पर आर्मी सख्ती बरतती है, जिसका यह संकेत है। शुक्र का प्रवेश धनु राशि में क्या करेगा? 20 दिसंबर को शुक्र का प्रवेश अत्यंत ही महत्वपूर्ण है धनु राशि में। मेदिनी ज्योतिष में अविवाहित लड़की यानी बुध, विवाह के बाद वही लड़की शुक्र बन जाती है यानी वीनस, और जैसे ही उस महिला के संतान उत्पन्न होती है तो वह माता बन जाती है यानी चंद्रमा। यानी कि लड़की की 3 फॉर्म मौजूद होती हैं, बुध, शुक्र और चंद्रमा। इसका अर्थ यह हुआ कि 20 दिसंबर के बाद राजनीति में नारी, विवाह, महिला अधिकार, पारिवारिक कानून प्रमुख मुद्दा बनने वाले हैं। क्या क्या संभावना है? महिलाओं से जुड़े कानूनों का विरोध हो सकता है। विवाह तलाक कानूनों पर राजनीतिक घमासान भी हो सकता है। महिला नेतृत्व पर हमला या उभार हो सकता है। स्त्री सम्मान बनाम सत्ता संघर्ष भी हो सकता है। बुध का प्रवेश समझौते या भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है। 29 दिसंबर को बुध का धनु राशि में प्रवेश हो जाएगा। बुध प्रतीक है भाषण, घोषणाएं, समझौते, संधियां, मीडिया और प्रचार। इन चारों पांचों चीजों को बुध सक्रिय करेगा। लेकिन समस्या यह है कि बुध भी शनि और मार्गी शनि और वक्री गुरु की दृष्टि में रहेगा। इसका अर्थ झूठे वादे, आधे अधूरे सपने, मीडिया मैनेजमेंट और सच छिपाने की कोशिश। गुरु वक्री रहेगा और शनि मार्गी रहेगा यानी नीति बनाम व्यवस्था। यह इस काल का सबसे खतरनाक योग है। वक्री गुरु का अर्थ है गलत नीति, उल्टे निर्णय, पुरानी विचारधाराओं की वापसी, और मार्गी शनि कहता है कठोर कानून, दमन और नियंत्रण। जब गुरु और शनि दोनों एक साथ सूर्य मंगल बुध को देखते हैं तो मेदिनी ज्योतिष कहता है राजा निर्णय तो लेता है लेकिन जनता उसका विरोध करने के लिए मुखर हो जाती है। चंद्र पीड़ा यानी जनता, माताएं और भावनात्मक विस्फोट। चंद्रमा को मेदिनी ज्योतिष में जनता, महिलाएं, माताएं, भावनाएं और आम जनमानस का प्रतीक माना जाता है। चंद्र पीड़ित हो रहा है 30 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 के बीच और 6 जनवरी से 9 जनवरी 2025 तक। इन तिथियों में जन आक्रोश, महिला आंदोलन, बच्चों और माताओं से जुड़े मुद्दे मुखर होंगे। शोक की घटना हो सकती है, कोई ऐसा हादसा भी हो सकता है जिससे भावनात्मक विस्फोट हो सकता है। इसकी प्रबलतम संभावना
बन रही है। ग्लोबल पॉलिटिकल अर्थक्वेक यानी भूकंप यानी भूचाल आ सकता है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। सरकारों की लोकप्रियता कम होगी या गिरेगी, अंतर्राष्ट्रीय बयानबाजी तेज होगी, महिला कानूनों पर वैश्विक बहस होगी, युद्ध जैसी स्थिति या सैन्य चेतावनी बन सकती है। जनता और सत्ता में टकराव होना तय है, यानी यह काल शांत नहीं रहेगा, भले ही दिखने में शांति दिखाई दे। जब धनु में 4 ग्रह हों और गुरु शनि दोनों उन्हें देख रहे हों, तब राजनीति में कोई भी निर्णय जनता को पूरी तरह संतुष्ट कर ही नहीं सकता। यानी कि 20 दिसंबर 2025 से 9 जनवरी 2026 के बीच विश्व की राजनीति के लिए निर्णायक काल रहने वाला है। यह वह समय है जब सत्ता अपनी सीमा दिखाएगी, जनता अपनी ताकत और इतिहास एक नया अध्याय लिखेगी या लिखने की तैयारी में रहेगा। यदि आप राजनीति को सिर्फ खबरों से नहीं, ग्रहों की भाषा से समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अमृत कलश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन भी कीजिए, क्योंकि आप लोगों की मदद से ही हम वीडियो में शोधपरक बना पाते हैं। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को ज्वाइन अवश्य करें, ताकि हमारे द्वारा अनुसंधानपरक वीडियो आपको इसी प्रकार मिलते रहें। अब जरा पीछे मुड़ करके देखिए, कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, कहाँ सत्ता बदलेगी और भारत पर इसका क्या असर होगा। 4 ग्रह धनु राशि में, सूर्य सत्ता का प्रतीक, मंगल युद्ध और सेना का प्रतीक, शुक्र स्त्री विवाह और समाज का प्रतीक, जबकि बुध समझौते और घोषणाओं का प्रतीक है। और इन सब पर शनि की शक्ति निगरानी चल रही है, गुरु की उल्टी सोच चल रही है। यानी मेदिनी ज्योतिष कहता है कि जब नीति और व्यवस्था एक साथ दबाव बनाती है, तब सत्ता और जनता आमने सामने खड़ी हो जाती है। चंद्रमा की पीड़ा सिर्फ मानसिक अशांति ही नहीं लाती, यह लाती है जन आक्रोश, महिला आंदोलनों की आग और ऐसे फैसले जिनका असर वर्षों तक रहता है। याद रखिए, इतिहास में जब जब शुक्र, सूर्य और मंगल एक साथ दबाव में आए हैं, तब तब राजनीति ने अपना सबसे कठोर चेहरा दिखाया है। आज जो संकेत दिख रहे हैं, वे साफ कहते हैं कि दुनिया शांत दिख रही है, लेकिन अंदर से उबल रही है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आप घटनाओं से चौंके नहीं, बल्कि पहले से समझें, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अमृत कलश को सब्सक्राइब करके ज्वाइन अवश्य कीजिए, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कौन से देश सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होने के योग बन रहे हैं, कहाँ सत्ता परिवर्तन के योग हैं और भारत के लिए यह काल कितना निर्णायक रहने वाला है। याद रखिए, ग्रह कभी भी झूठ नहीं बोलते, इंसान उनकी भाषा देर से समझता है। इसीलिए वीडियो को हम यहीं से विराम देते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।